Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. So, today in English, we are going to do use of is, am, are. So, let's start. First, we will do the use of is. Is का मतलब क्या होता है? इस का मतलब होता है क्या होता है इसका मतलब है। जैसे कि मेरा नाम सुमन है। माई नेम इज सुमन। माई मतलब मेरा, नेम मतलब नाम, इज मतलब है और सुमन इज माई नेम। सो माई नेम इज सुमन मतलब मेरा नाम सुमन है। सो इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इज? है। और जो इज है वो इन सारे शब्दों के साथ हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, दिस, दैट और जो भी नेम्स होते हैं, जैसे कि ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, इट इज अ डॉग, दिस इज अ बैट, दैट इज अ ट्री। और नेम्स के साथ कैसे? जैसे कि जैसे राम इज वेरी हैंडसम, राम बहुत ज्यादा हैंडसम है। और सीता इज वेरी इंटेलिजेंट, सीता इज मतलब है, वेरी मतलब बहुत, इंटेलिजेंट मतलब बहुत ही ज्यादा होशियार। तो सीता बहुत ज्यादा होशियार है। समझे? तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो दिस इज अ डक, दिस इज अ डक, यह एक बतख है। दिस इज, यह इज मतलब है, अ मतलब एक, डक बतख, यह एक बतख है। सो दिस के साथ क्या आया? इज। राम इज किकिंग फुटबॉल, राम इज किकिंग फुटबॉल, यहां पर नेम के साथ आया है ना। राम क्या कर रहा है पिक्चर में? व्हाट इज राम डूइंग? राम इज किकिंग फुटबॉल, राम फुटबॉल को किक कर रहा है। राम ने फुटबॉल को लात मारी है ना, किक किया है ना अभी। सो राम इज किकिंग फुटबॉल, राम इज मतलब है, किकिंग मतलब लात मारना फुटबॉल को, है ना। राम ने क्या किया है? राम ने फुटबॉल को किक मारा है। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सीता इज सिटिंग ऑन द बेड, सीता क्या कर रही है? व्हाट इज सीता डूइंग इन द पिक्चर? शी इज सिटिंग ऑन द बेड। नाउ सीता इज अ नेम, अब नेम के साथ क्या आया है? इज। सीता इज है, सिटिंग बैठी है, ऑन ऊपर, द बेड बेड पर। सीता कहाँ बैठी है? सीता बैठी है बेड के ऊपर, सीता बेड के ऊपर बैठी है। सो सीता इज सिटिंग ऑन द बेड। रूही इज वेरी ब्यूटिफुल, रूही, नाउ अगेन रूही इज अ नेम, सो रूही इज, नेम के साथ क्या आता है? इज, वेरी बहुत, ब्यूटिफुल सुंदर, रूही बहुत सुंदर है, रूही इज वेरी ब्यूटिफुल। नाउ एम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम? एम का मतलब होता है हूं। क्या होता है? हूं। और एम के साथ वी ऑलवेज यूज एम विथ I, like I am a girl, I am a girl, मैं एक लड़की हूं। तो हूं इंग्लिश में क्या होता है? am। I am a boy, मैं एक लड़का हूं। and am always comes with I. Now let's see some examples. I am Shyam, I मतलब मैं, am मतलब
हूँ श्याम, मैं श्याम हूँ। आई एम श्याम। आई एम लिकिंग आइसक्रीम। लिक का मतलब क्या होता है? लिक का मतलब होता है चाटना। सो आई एम लिकिंग आइसक्रीम। अगेन हियर एम इज कमिंग विथ आई। मैं आइसक्रीम को लिक कर रहा हूं। आई एम सिटिंग नियर द विंडो। आई एम सिटिंग। आई, मैं, एम, हूं, सिटिंग, बैठी हूं, नियर द विंडो, विंडो के पास। मैं विंडो के पास बैठी हूं। आई एम सिटिंग नियर द विंडो। As I have told you earlier also that am always comes with I. अगर हम इसे you के साथ लिखेंगे तो ये कैसा होगा? जैसे कि You am a girl. You मतलब तुम, am हूँ, एक गर्ल लड़की। तुम एक लड़की हूँ। क्या तुम एक लड़की हूँ एक सही सेंटेंस है? नहीं। सो आई एम अ गर्ल। मैं एक लड़की हूं। तुम एक लड़की हूं नहीं, मैं एक लड़की हूं। इसलिए एम ऑलवेज कम्स विद आई। आई एम शॉर्टर देन माई ब्रदर। मैं अपने भाई से छोटी हूं। आई एम शॉर्टर देन माई ब्रदर। Now the next one is are. What is the meaning of are? are का मतलब होता है। जब टू या टू से ज्यादा लोग होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? are मतलब है। And are always comes with we, you, they. We. What is the meaning of we? हम, you, तुम, they, we. Now let's see some examples. They are fighting. They मतलब वे। they मतलब वे। are है। fighting लड़ रहे। so वे लड़ रहे हैं। is कहाँ यूज होता है? for one person and are for more than one person. Okay, so there are two boys in the picture and they are fighting. There are how many boys? Two boys. That's why we are using are. They are fighting. वे are मतलब है, fighting लड़ रहे। They are fighting. वे लड़ रहे हैं। Next one is you are my best friend. तुम मेरी best friend हो। are also comes with you. Okay? are you के साथ भी आता है। And what is the meaning of you? तुम मेरी best friend हो। Birds are flying in the sky. Now, as you can see in the picture, there are 4 birds. It means they are more than one. So that's why are is coming. Birds are flying in the sky. Birds, चिड़िया, are है flying उड़ रही in the sky. Sky में. Birds sky में उड़ रही हैं. अगर bird होता तो क्या आता? bird आसमान में उड़ रही है। तो है क्या होता है? is bird is flying in the sky. But there are so many birds. There are more than 2 birds. So what will come? are. Birds are flying in the sky. Now next one is we are shouting in the class. Now as you can see in the picture, there are more than one student. So what will come? What will come? are. we, हम, are, है ना कि है। we are, हम हैं। shouting. What is the meaning of shouting? मतलब शोर करना, चिल्लाना।
इन द क्लास, क्लास में, हम क्लास में शोर कर रहे हैं. नाउ देर आर मोर देन वन स्टूडेंट इन द क्लास, सो आर विल कम. हम क्लास में शोर कर रहे हैं. वी आर शाउटिंग इन द क्लास. Now there are some fill-ups which you have to do in your notebook. Use of is, am, are. First one is they dash dancing in the park. They का मतलब वे. और वे क्या एक पर्सन के लिए आता है या more than one person? Obviously more than one person. So they dash dancing in the park. वे पार्क में डांस कर रहे हैं या हैं? वेरी गुड. सो व्हाट विल कम? आर. दे आर डांसिंग इन द पार्क. सेकेंड, I dash doing my work. This is very easy. I have told you so many times that am always comes with I. So I am doing my work. मैं अपना काम कर रहा हूँ. Third, he dash helping his mother. He dash helping his mother. वो अपनी ममा की हेल्प कर रहा है. तो है का क्या होगा? Is. He is helping his mother. Now fourth, you dash very intelligent. I have told you that you के साथ क्या आता है? Are. Very good students. You guys are very intelligent. You are very intelligent. Fifth, I dash watering the plants. I. What comes with I? Am. I am watering the plants. Sixth, she dash looking very beautiful. बहुत सुंदर लग रही है. क्या आएगा? है. एक ही है. So she is looking very beautiful. Now you will do all these fill-ups in your notebook. Okay? And your handwriting should be very good. So stay at your home and stay safe. Thank you, students.